Recording in progress. तो नया चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। पहला इधर आप लिखेंगे शेप। शेप तो शेप का नाम क्या है? सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड इधर फिर इसकी फिगर देखेंगे। फिगर कैसे बनती है कि आपने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ सामने। रेक्टेंगल को खींचकर अगर 3D में एक क्यूबिकल बॉक्स बना दिया जाए, क्यूबॉइडल बॉक्स, उसको हम क्यूबॉइड बोल देते हैं। तो ये तो इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई L। ये जो पीछे टेढ़ी वाली जो लाइन दिखाई देती है इसको बोल देते हैं हम ब्रेथ। और ये जो लंबी वाली वर्टिकल लाइन दिखाई देती है इसको हम बोल देते हैं कि वो कितना ऊंचा है, यानी कि उसकी हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे L S A ऑब्लिक C S A। ठीक, तो देखिए क्यूबॉइड और क्यूब के केस में क्यूबॉइड और क्यूब के केस में सोचकर देखिए कि हम एक बॉक्स के अंदर बैठे हैं, तो हमारे चारों तरफ जो वॉल्स बन गई, उन चारों तरफ वॉल्स का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि एक जैसे हम रूम के अंदर बैठे हैं तो ये भी एक स्ट्रेट सरफेस है, ये भी एक स्ट्रेट सरफेस है। सोचो कि ये रूम ही एक, या सोचो कि हम कुतुब मीनार के अंदर बैठे हैं, तो कुतुब मीनार के अंदर तो सारा कुछ सर्कुलर शेप का ही होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो कर्व्ड सरफेस होती है ना, कर्व्ड जो सरफेस है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे चारों तरफ का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। तो आप ये देखें एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, इधर वाली जो वॉल है ये वाली, इसका क्या है, ये ब्रेथ इनटू हाइट, तो BH हो जाएगा। इस वाली का भी BH हो जाएगा। फ्रंट वाली का क्या होगा, L इनटू H, तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा LH प्लस BH। LH प्लस BH, इसमें ऊपर और नीचे वाला कुछ नहीं आएगा। हाँ 2B होगा बिल्कुल, 2 इंटू LH प्लस BH, क्योंकि एक इधर तो 2 ऐसे ही, एक आगे और एक पीछे तो 2, तो 2 इंटू LH प्लस BH। और चाहे तो 2 इंटू H कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस B। फिर यहाँ लिखेंगे TSA। TSA का मतलब होता है देखिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, उसमें तो सारा सरफेस एरिया आ गया। ये फ्रंट बैक राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सब कुछ आ गया। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा वॉल्यूम की। वॉल्यूम होती है क्यूबॉइड की लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, LBH। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शेप हमारा क्यूब। क्यूब बस आप समझ लीजिए क्यूबॉइड ही है, और उसकी सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल कर दी गई हैं। क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल कर दी गई हैं। तो देखो जो लेंथ है, लेंथ को भी क्या बोल दिया, S फॉर साइड। जो ब्रेथ है, ब्रेथ भी सेम है S, और जो हाइट है H वो भी सेम है S। तो इसमें कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं, यही जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सब जगह आप H L B सब की जगह पर आप S S S रखते चले जाएं। तो ये क्या है, 2 इंटू S इंटू S प्लस S, S प्लस S क्या हो गया 2S, और ये भी 2S, तो 2S इंटू 2S क्या हो गया 4S स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया
यहाँ पर देखिए 2 इंटू एल इंटू बी यानी कि एस इंटू एस मतलब एस स्क्वायर, ये भी बी इंटू एच मतलब एस इंटू एस, एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, तीनों को ऐड करो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 6 एस स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा एस क्यूब साइड का क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एस इंटू एस इंटू एस, ये क्यूब हो गया बेटा। उसके बाद थर्ड आप नोट करें क्यूबॉइड हो गया क्यूब हो गया। अब आइए सिलेंडर पर, ऊपर से सर्कल नीचे से सर्कल और बीच में एक सर्कल, ऊपर और नीचे सर्कल है, सोचो कि उसको खींचकर ऐसे लंबा कर दिया गया सिलेंडर। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन भी आपको घूमता हुआ दिखाई देता है और एक हाइट भी है इसकी। तो आपके भी हाथ में जो पेन है सब सिलेंड्रिकल शेप के हैं, ठीक है। तो सिलेंडर में डायमेंशन के नाम पर क्या होता है बेटा, एक तो ये बेस का रेडियस जिसको स्मॉल आर बोल देते हैं स्मॉल आर, और एक ये हाइट इसको बोल देते हैं एच। अगर इसका कर्व, अब इसका लेटरल बोले, लेटरल नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये पता है कैसे हुआ, इसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया में केवल आस मतलब चारों तरफ का कर्व का जो सरफेस है बस वही आता है, और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी आ जाता है। तो 2 पाई आर एच तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। कर्व सरफेस एरिया में आपने ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल और ऐड कर दिया, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपने और ऐड कर दिया। तो इधर भी 2 पाई आर है और इधर 2 पाई आर स्क्वायर में से एक 2 पाई आर ले लोगे तो आर बच जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई आर कॉमन लिया तो बेटा क्या बच गया एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। फिर अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सिलेंडर। सिलेंडर के बाद आप आएंगे नेक्स्ट फोर्थ फिगर, कोन। कोन कोन क्या होता है, नीचे से तो सिलेंडर ही है, बस ये समझ लो ऊपर का सर्कल हटाकर दोनों हाइट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। तो बर्थडे में जो कैप पहनते हैं वही है कोन। तो ये कोन की हो गई बेटा हाइट, इसको बोलते हैं हम एच। ये कोन के बेस का हो गया रेडियस, इसको बोलते हैं आर। और आर और एच के बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल। और ये जो टेढ़ी वाली लेंथ होती है ना, इसको बोल देते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट अगर नहीं दे रखी है तो आप समझ ही जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं हम इसको। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का, इसका फॉर्मूला होता है जी पाई आर एल। जो टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का, इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया में नीचे वाला सर्कल और ऐड हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या था पाई आर एल, और इसमें नीचे वाला जो सर्कल है वो क्या है पाई आर स्क्वायर, वो भी ऐड हो गया। तो इधर पाई आर है और इधर पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर में से पाई आर ले लिया तो आर बचेगा, इधर बचा पाई आर कॉमन लिया, इधर क्या बचा एल, इधर से पाई आर स्क्वायर में से पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर बोल दो या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बोल दो, ठीक। अब इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इसके वॉल्यूम का 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा कोन हो गया। कोन के बाद मैं ये ऊपर के 2 फिगर मिटा रहा हूँ, फिर आप नेक्स्ट नोट करेंगे स्फीयर, और स्फीयर के बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ देखिएगा ये है हमारे पास अब शेप। नेक्स्ट स्फीयर। स्फीयर इज लाइक अ बॉल। एक बॉल
जिसको जिस कोने से जिस एंगल से देखो हर जगह से सर्कल 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 ही नजर आता है, मतलब अ सर्कल इन 3D इज कॉल्ड अ बॉल, इज कॉल्ड अ स्फीयर। तो इसमें डायमेंशन के नाम पर केवल स्मॉल आर है। जैसे कोन में डायमेंशन के नाम पर क्या था, आर था, एच था, एल था। सिलेंडर में क्या था, आर और एच। क्यूब में क्या था, केवल साइड। क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। यहाँ पर क्या होगा, केवल आर, बस। ये मैंने गलती से यहाँ बना दिया, यहाँ लिखिएगा स्फीयर और फिगर आगे बना दो, इसका रेडियस आर, ठीक है। इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया भी बेटा यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। फिर नेक्स्ट आइए आप, स्फीयर को बीच में से काट दिया, हेमीस्फीयर, आधा स्फीयर। जब स्फीयर को बीच में से काट दिया तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई छोटी कटोरी होती है ना, बिल्कुल उसके जैसा। तो हमने ये कहा कि इसका टॉप से आप आर निकालो रेडियस, या यहाँ नीचे आर निकालो, हर जगह रेडियस तो आर सेम ही रहेगा। भाई स्फीयर ही तो था, स्फीयर को आधा काट दिया बस। तो अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, आधा कर दिया तो आधा ही रह गया। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया सोचने वाला है भाई, कर्व सरफेस एरिया में तो केवल कर्व कर्व आ गया तो आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला सर्कल भी तो आ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। और फिर अगर इसके वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम विल बी हाफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास शेप्स थी, और इसके अलावा एक नई शेप वो आपकी फ्रस्टम आनी थी, तो वो फ्रस्टम इन्होंने बताई दिया इस बार, ठीक। तो हमें बस इन्हीं शेप्स को आगे लेकर चलना है, बस इतना नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। और साइंस में आप लोग कह रहे थे कि फिर मैग्नेटिज्म कराऊंगा स्टार्ट, मैग्नेटिज्म कल से कराते हैं स्टार्ट। चलिए जी, ओके। Recording stopped. थैंक यू।